अभी हम लोग गुरु प्रार्थना करते हैं क्लास शुरू करने से पहले, तो सभी लोग गुरु प्रार्थना करें। सभी लोग म्यूट कर ले और कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके गुरु की प्रार्थना करे। जोर से। मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मुक्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी लोगों को फिर से सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत और धन्यवाद कविता दीदी। आज का जो हम लोगों का विषय है वह विषय है कि नवरात्रि में हम लोग किस प्रकार से अपनी ऊर्जा का संचय या सही ढंग से करें। हम लोग जो यह अभी क्लास करते हैं वह न्यास योग ऊर्जा उपचार है, एनर्जी थेरेपी है। एनर्जी यानी हम अपनी ऊर्जा को विभिन्न माध्यमों से संचय कर कर जमा कर कर और उससे फिर हम अपने लिए काम करें। फिजिकल बॉडी में जो सामान्य रूप से सामाजिक रूप से हम जी रहे होते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा का संचयन हम लोग करते हैं, ऊर्जा का जो संग्रह कर रहे होते हैं, वह हम किन किन चीजों से करते हैं। भोजन से करते हैं, प्रकृति से करते हैं, सूर्य से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं यानी प्राकृतिक संसाधनों से लेते हैं, भोजन से लेते हैं। और इसका उपयोग मूल रूप से हम लोग अपने शरीर के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए, जो बाह्य शरीर है उसके द्वारा किए जा रहे कामों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी शरीर निर्माण के लिए। और जो काम हम लोग संसारिक कार्य करते हैं, जिस कोई भी कर्म करते हैं, उसके लिए इन ऊर्जाओं का उपयोग होता है। लेकिन यह ऊर्जाएं संग्रहित करते हुए इस ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा संग्रह कैसे हो और शुद्ध स्वरूप में इसका संग्रह कैसे हो और फिर संग्रह हो जाने के बाद व्यवस्थित रूप में इसका उपयोग कैसे हो, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। यह बस एक प्रक्रिया के तहत होते, ऊर्जा पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते, एनर्जी पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। बस वो किसी तरह आ रहा है और अपना काम कर रहा है। ये एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के रूप में होता रहता है। लेकिन यदि इसे हम सोच समझकर विचार पूर्वक करेंगे तो इससे हम 100 गुना ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। और इसी के कारण विभिन्न तरह के, यही अवेयरनेस पहले भी नहीं था, प्रारंभिक कालों में भी नहीं था, तो हमारे संत महात्माओं ने क्या किया कि ऊर्जा के संग्रहण के लिए ही विभिन्न तरह के नियमावली हम लोगों को दिए, विभिन्न तरह के धार्मिक कर्मकांड दिए हम लोगों को, विभिन्न तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हम लोगों को उन प्रक्रियाओं से जोड़ा, जिसका नाम आध्यात्मिक प्रक्रिया रखा गया, ताकि हम ऊर्जा के प्रति अवेयर हो सके
और ऊर्जा का सही ढंग से योगाभ्यास करवाए गए, यौगिक क्रियाएं करवाई गई, आध्यात्मिक यौगिक क्रियाएं दोनों को जोड़ कर करवाई गई, बहुत सारी स्वाध्याय करवाया गया, आत्मनियंत्रण की बात की गई, इंद्रियों पर नियंत्रण की बात की गई, बहुत सारे ऐसे ही शास्त्र लिखे गए जिन शास्त्रों में कि इन तत्वों पर नियंत्रण के लिए और उसके ऊर्जा के संग्रहण की चर्चा की गई। लेकिन शास्त्र लिखे जाते रहे, ऋषि महात्मा काम करते रहे और हम लोग अपनी ही दिशा में बहते रहे। ठीक उसी प्रकार जैसे चिकित्सा शास्त्र की स्थापना हुई, आयुर्वेद लीजिए, होम्योपैथ लीजिए, अंग्रेजी जो एलोपैथ को लीजिए, कोई भी चिकित्सा शास्त्र अपने स्तर से वह विभिन्न बीमारियों को खत्म करने के लिए काम करता रहता है। शरीर में जो प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं सांसारिक अस्त व्यस्तताओं के कारण, उसके समाप्ति के लिए उधर वो काम करते रहते हैं, इधर हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर कर हजारों हजार बीमारियां लाते रहते हैं। और उन बीमारियां डॉक्टर कितना भी कुछ निर्देश दे दे, हम करते अपनी मर्जी की हैं और फिर हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को हम झेलते हैं। तो यहाँ पर यही अवेयरनेस, कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है अवेयर होना, कि हम सचेत रहे, हम जागरूक रहे, हम हर स्तर पर समझे कि किस प्रकार क्यों हमें यह जीवन, यह जो बौद्धिक स्तर पर विवेक ज्ञानवान हम बने हुए। अभी मैं कल ही पढ़ रही थी, तो कल मैं पढ़ कल मैं एक कहीं ऐसे ही सिंपल सा एक बातें ये लिखी हुई थी कि आत्मा के संदर्भ में कि जानवरों की भी आत्माएं मरती हैं और मनुष्यों की भी आत्माएं, मतलब शरीर छोड़ती है, जानवर की आत्मा भी शरीर छोड़ती है और मनुष्यों की आत्मा भी शरीर छोड़ती है। तो आम तौर पे मनुष्यों की आत्मा ही भूत प्रेत सब क्यों बन जाते हैं? जानवरों की आत्मा के भूत प्रेत बनने की कहानी बहुत कम आती है, कहीं भी नहीं। बहुत कम सुनने में आता है कि किसी बाघ की आत्मा को किसी ने कैद कर लिया, किसी चीता की आत्मा ने तंग किया आकर, ठीक है। लेकिन मनुष्यों की आत्मा, हमारे पूर्वजों की आत्मा ही बड़ी परेशान करती रहती है। तो क्या मनुष्य ही ऐसा आदमी है जो हमेशा बंधन में बंधा रहता है? और जितने भी प्रकृति की जितनी भी आत्माएं हैं वह मुक्त हो जाती हैं और एक मनुष्य की आत्मा है वह भूत बन जाती है। तो सही में बड़ा ये, मतलब ये मजाक में प्रश्न उठाया गया था और मजाक में वहां ये बातें लिखी गई थी कि मनुष्य को अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। जब सारी जीव जंतु और प्रकृति की आत्माएं भूत नहीं बनती तो मनुष्य की आत्मा भूत कैसे बन जाती है? तो कोई भी यह पढ़ाता है कि आत्मा भूत बन जाती है तो उससे अलग हटिए। तो सही है, प्रश्न तो बहुत वाजिब उठाया गया है कि मनुष्य की आत्माएं भूत क्यों बन जाती हैं? मनुष्य, क्योंकि पशु पक्षी सभी लोग के पास ज्ञान और विवेक नहीं है, ठीक है। यानी वह प्रत्यक्ष ज्ञान और विवेक उन लोगों के अंदर है और वह स्वयं के लिए उसका सबसे ज्यादा उपयोग कर लेता है, वह समाज को दिखाने के लिए उसका उपयोग नहीं करता। और वह स्वयं में इतना बैलेंस्ड, इतना संतुलित, इतना व्यवस्थित रहता है कि वह जब अपने शरीर को छोड़ता है तो मुक्त हो जाता है, ठीक है। हो सकता है फिर मनुष्य शरीर लेने आता होगा, तभी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। तो क्योंकि आत्माएं तो मरती नहीं है तो नए नए शरीर धारण करके तो वो फिर मनुष्य के रूप में आ जाती होंगी। तो खैर,
लेकिन मनुष्य शरीर, मनुष्य भूत बन जाता है। तो अगर हम भूत की कल्पना को मान भी ले तो क्यों बन जाता है? क्योंकि वह इतना ज्ञानवान है, वह इतना विवेकशील है, वह इतना समझती है, सारी बातों को समझता है कि वह बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता। वह उन चीजों को पकड़े रहना चाहता है जिन चीजों के प्रति आकर्षण उसका होता है। और पकड़े रहना तो फिर ठीक है, लेकिन पकड़े रहने के बाद और उससे पूर्व क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, उनसे किन किन तरह के उलझनों में हम चले जाएंगे और हमें क्या करना चाहिए, इसके प्रति हम अवेयर नहीं, इसके प्रति हम सचेत नहीं रहते। तो हमारा सारा ज्ञान और विवेक जिन चीजों के लिए सचेत होना चाहिए, जिन चीजों के लिए जागरूक होना चाहिए इस ज्ञान और विवेक को, उस पर काम नहीं कर यह काम किन चीजों पर करता है? नकारात्मक ऊर्जा के संग्रहण पर। और काम, और उसके साथ साथ ऊर्जा के लिए भी काम कर रहा है, वह बलशाली भी बन रहा है, वह पूजा कर ले रहा है, वह खाना बढ़िया बढ़िया खाना खा ले रहा है, वो प्रकृति के साथ जी ले रहा है, वो सब चीज कर ले रहा है और उसके अंदर ऊर्जा आ रही है। और ऊर्जा आने के बाद ऊर्जा के सही काम करने के लिए वो अवेयर नहीं है कि हम ऊर्जा से कैसे सही काम करें, एनर्जी से कैसे सही काम करें। तो क्या कर रही है, वह एनर्जी को वो फ्रीडम, एकदम फ्री छोड़ दे रहे हैं, जो मर्जी आए जाओ करो। और तो वह एनर्जी ज्यादा काम क्या है, नकारात्मकता की ओर भागना। तो नकारात्मकता की ओर वह भागते। तो करें क्या हम? आके सवाल यह पैदा होता है कि हम करें क्या? आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि ऊर्जा सही ढंग से संचित हो और सही ढंग से उससे काम लिया जा सके? मौन करे दीदी। पॉजिटिव विचार रख के उस ऊर्जा को, उस ऊर्जा का सुनियोजन करें। जो हमारी ऊर्जा है वो नेगेटिव में न जाए, तो पॉजिटिव करके उसका सुनियोजन करें उस ऊर्जा। बहुत अच्छा। जी, और कोई? जो 10 वाक्य है उसको पूरा जीवन में उतारना होगा। ठीक है, तो 10 वाक्य तो सभी के जीवन में नहीं है ना दीदी। आप यहाँ सीख ली तो आपके जीवन में 10 वाक्य आ गया, लेकिन सभी के जीवन में तो 10 वाक्य नहीं है, सभी तो नहीं सीख थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिकता तो सबके अंदर है, बस डेवलप होना बाकी रहता है। हाँ, तो हम 10 वाक्य, मतलब इसको हम लोग बोले सद्गुण, जो मानव के धर्म है, सद्गुणों के, 10 गुणों के, उसको धारण करना जरूरी है। तो उसको 10 वाक्य के रूप में धारण करें, 10 शब्दों के रूप में धारण करें, जिस किसी रूप में भी धारण करें, लेकिन सद्गुणों की ऊर्जा को धारण करें। हाँ, और इच्छाओं के गुलाम न बने। और कुछ बता सकते हैं? आत्मशोधन की प्रक्रिया अपनाएं। आत्मशोधन की प्रक्रिया करें, बहुत बढ़िया। ये जो विशेष विशेष दिन हम लोगों के साल भर आप देखेंगे, भारतीय दर्शन में देखेंगे और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे, भारतीय ही क्या संपूर्ण विश्व की सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे, तो सालों भर कुछ कुछ दिन, विशिष्ट दिन आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप साल भर का कैलेंडर उठा लीजिए, तो महीना में कम से कम 15 दिन आपको विशेष ऊर्जा संग्रह के दिन दिखते हैं। कभी बोला जाता है, देखिए महीना के कम से कम
आपको 4 दिन 5 दिन आपको देखिए। चतुर्थी लीजिए, चौथा दिन। चतुर्थी को बोला जाता है गणेश चतुर्थी। ये 2 चतुर्थी आता है, एक अमावस्या, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का आता है। तो ये चौथा दिन होता है दोनों का, तो इसको गणेश चतुर्थी बोलते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए 2 एकादशी आता है, 11वां दिन। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। फिर आपको आता है एक पूर्णिमा, एक अमावस्या। तो ये हो गया आपको एक दिन, 2 2 2 4 2 6 दिन हो गया ये। और क्या आता है? दसी भी आता है मैम। शिवरात्र आती है, प्रदोष आता है। प्रदोष 2 आते हैं। प्रदोष आता है। प्रदोष आते हैं त्रयोदशी को, है ना। त्रयोदशी को 2 प्रदोष आ गए, और फिर चतुर्दशी भी करते हैं 14वां दिन। तो देखिए 2 प्रदोष त्रयोदशी यानी 13वां दिन, और चतुर्दशी यानी 14वां दिन। 2 आ गए, चतुर्दशी 2 आ गए दोनों। तो आपको एक शुक्ल पक्ष के और एक कृष्ण पक्ष के, तो 2 और 2 ये 4 ये जुड़ गया, तो आ गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दिन। महीना में 10 दिन ये हो गया। ठीक है, तो सप्तमी भी ये होता है मैम। क्या? यस राकेश, और क्या होता है? पूर्णिमा भी आती है ना, पूर्णिमा, पूनम। पूनम? नहीं मैम, हाँ, आपका म्यूट हो जा रहा है राकेश। भानु सप्तमी मैम, यानी रवि अच्छा, सप्तमी। हाँ ये रविवार। हाँ, रवि सप्तमी भी होता है। रवि सप्तमी भी होता है और रविवार। अच्छा, ये तो इतने दिन तो हो गए ये सारे दिवस। दूसरा फिर होता है 7 दिन। रविवार सूर्य के लिए उपासना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हर दिन का, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हर दिन की उपासना की प्रावधान किए गए। इसको मिला लीजिए तो 15 दिन, यानी आपको पूरा महीना, सप्ताह भर किए तो पूरा सप्ताह हुआ, फिर सप्ताह रिपीट हुआ, तो पूरा महीना विशेष ऊर्जा का दिन बना दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए विशेष, उससे विशेष चलिए तो फिर पढ़ में आ जाएगा आपको 4 नवरात्रि, है ना। विभिन्न तरह के पर्व, इस तरह आप देखेंगे तो हर एक दिन हमारे यहाँ ऊर्जा संग्रहण का दिन बनाया गया है। रविवार को किसकी ऊर्जा संग्रह करेंगे? गायत्री की, सूर्य की। सूर्य भगवान की, सूर्य और गायत्री की। ओके। सोमवार को चंद्र की। चंद्र और शिव शंकर का। की, शिव का। शिव की और चंद्र की। ठीक है, चंद्रमा की। ग्रह नक्षत्र को भी ले। मंगल को मंगल, देवी की। मंगल और हनुमान जी का। मंगल, हनुमान और दुर्गा। दुर्गा। बुधवार को गणेश विठल जी। विठल विठल गणेश जी। विठल के। हाँ, गणेश। ओके। गुरुवार विष्णु भगवान। बृहस्पति भगवान। विष्णु भगवान दत्त जी की। गुरु भी होते हैं। गुरु की ऊर्जा, दत्तात्रेय की ऊर्जा, विष्णु की ऊर्जा, है ना। और शुक्रवार शुक्र और शिव का। देवी की। संतोषी माता का भी होता है शुक्रवार। हाँ, देवी की। और शनिवार शनि भगवान और हनुमान जी। शनि जी और हनुमान जी। देखिए हर दिन का है ना, अगर हर दिन करे तो हमारे पास कितने ग्रह हो गए? 7 ग्रह हो गए। राहु केतु को तो उपग्रह माना जाता है,
तो प्रतिदिन हम सभी ग्रह की ऊर्जा को संतुलित, हर दिन बटा हुआ है कि जितने भी आपके जीवन में जो ग्रह आपके जीवन को कुंडली, जो आप ज्योतिषगिरी करते हैं, कुंडली दिखाने जाते हैं ज्योतिष में, तो इतने ग्रह होते हैं। ये डेली अगर हम अपनी ऊर्जा को संतुलित करें तो हमारे ग्रह अपने ही आप ग्रह की ऊर्जा संतुलित होती जाएगी, जी। है ना। तो हम लोगों को करना कितना, 5 से 7 मिनट अगर हम सही मायने में, अच्छा ऊर्जा कैसे आती है, मान लीजिए सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से आती है हमारे पास, कनेक्शन करने से, कनेक्ट प्रकाश के रूप में आती है। प्रकाश के रूप में आती है ना, कनेक्शन तो बाद में करेंगे। आती किस रूप में है, प्रकाश के रूप में। प्रकाश के रूप में। सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि प्रकाश के रूप में आती है ऊर्जा। हाँ जी हाँ। अभी तो दीदी स्वीकार का उंगली आपके यहाँ। Yes. और मान लीजिए मंगल ग्रह की ऊर्जा किस रूप में आएगी, मंगल की, मंगल ग्रह वह भी प्रकाश के रूप में ही आएगी, क्योंकि वह भी एक ग्रह है। तो ग्रह पर से जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वायु और प्रकाश के रूप में ही होगा, ध्वनि के रूप में होगा। प्रवाह तो उसी रूप में ऊर्जा का होता है ना, जी। या तो प्रकाश के रूप में और वायु के रूप में, ध्वनि के रूप में, इसी रूप में आती है। जी। तो अगर डेली हम थोड़े से प्रकाश क्या उड़ान जानते रहे, 10 मिनट हम डेली बैठे और हर दिन की जो भी जिस दिन की ग्रह है उसके ग्रह के प्रकाश को अपने शरीर में, ग्रह न्यास योग हो जाएगा। और अगर प्रतिदिन हम ग्रह की ऊर्जा को ठीक कर लेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, और अगर आएगी भी तो उसका समाधान हो जाएगा। बहुत साधारण सी, बहुत कॉमन, छोटी छोटी बात समझने की बात है। हम डेली जो चीज ले रहे हैं उसको सिर्फ व्यवस्थित रूप में हम ले लें, बस इतना ही हमें करना है। अवेयर होना है, सचेत होना है। हम सब चीज ले रहे हैं, हम सब चीज कर रहे हैं, बस हमें क्या कर लेना है, अवेयर हो जाना, सचेत हो जाना है। सचेत हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमें मंगल की ऊर्जा लेने को बैलेंस करना है, अपने शरीर में मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करना है, क्या करेंगे, हनुमान जी का उपासना। नहीं, हनुमान जी की उपासना से मंगल क्या करेंगे, वो तो बात की बात है। पहले आप लोगों को मैं बार बार समझा रही हूँ, आप लोग बाह्य कर्म कांड से ज्यादा आंतरिक में आए। पहले अपने अंदर की ऊर्जा को सही करें, वो सब उपासना सब चीज होगा, वो तो है ही। मगर मंगल की ऊर्जा है तो हनुमान जी को क्यों परेशान कीजिएगा। मंगल ग्रह देखे हैं कि नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। देखे हैं, देखे हैं मैम, लाल रंग का होता है ना, नहीं है तो कम से कम फोटो में निकाल के हम देख लेंगे। जी, कि लाल कलर का तारा होता है पूरा। लाल रंग का रहता होगा। हम्म। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि मंगल ग्रह पे कैसी ऊर्जा होती है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कहाँ चला गया, यहाँ से हम लोग शेयर स्क्रीन करते हैं और जाते हैं हम लोग यूट्यूब पर। सिस्टम। अरे अच्छा से लगाओ। आवाज आ रही है, आवाज बंद कीजिए। सर्च किए मंगल, मंगल ग्रह दिख रहा है, दिख रहा है। मंगल ग्रह पर हम लोग किए और मंगल ग्रह पर का वीडियो चला लिए थोड़ा सा।
होगा देखा जाएगा। सीख जाएंगे। अच्छी गाड़ी है। थे जिन्हें नासा ने लोगों को समझाने के लिए बनाया था, जिन्हें देखकर आप समझ सकें कि रोवर मार्स पर कैसे लैंड करते हैं। लेकिन इस बार नासा ने मार्स 2020 मिशन यानी कि परसवियरेंस रोवर की वीडियोस को रिलीज किया है, जो कि वहां की लैंडिंग का असली वीडियो है। इस रोवर ने 18 फरवरी को मार्स की जमीन पर लैंड किया है। अभी आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो एक एनिमेटेड वीडियो है, लेकिन अपनी स्पीच के खत्म होने के बाद हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे वो मंगल ग्रह पर परसवियरेंस रोवर की लैंडिंग का असली वीडियो होगा। उस वीडियो की पहली क्लिप में आप पैराशूट के साथ मंगल ग्रह के आसमान को देख सकते हैं, जो कि एकदम of about 9.5 kilometers above the surface. Of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. दिखा आवाज गई अभी। उधर क्या है? खाली रास्ता ही है। हेलो सब रास्ता ही तो। म्यूट कीजिए जो लोग बात कर रहे हैं। देखिए मंगल गिरी का फोटो हम लोग इमेज देख ले। देखिए इस तरीके से बिल्कुल रार एनर्जी आप लोगों को दिख रही है। ये चारों ओर प्रकाश देखिए, ये मंगल बीच में ग्रह है इस तरीके का, पृथ्वी की तरह ही मंगल, और उसके प्रकाश रेड प्रकाश निकल रहे हैं। ठीक है, थोड़े सुनहरे प्रकाश निकल रहे हैं। प्रकाश किरणें दिख रही हैं जी सभी को। देखिए इस तरीके के प्रकाश, ये प्रकाश किरणें हमारे यहाँ भी आ रही हैं। इसी प्रकाश किरणों को से हमारे यहाँ अगर हमारे शरीर में अवरुद्ध हुआ, इसका प्रभाव कम या ज्यादा हुआ तो समस्याएं आएंगी। इसको हम अगर बैलेंस कर लेंगे, इसको हम संतुलित कर लेंगे तो फिर समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो कहा जाएगा कि इसके जो रत्न होते हैं वो रत्न पहनिए। और ये रत्न क्या करेगा, आप उंगली में 6 रत्ती का एक रत्न पहने और उसका सबसे पीछे में एक छोटा सा भाग किनारा निकला हुआ है जो आपके शरीर से स्पर्श कर रहा है। किनकी आवाज आ रही है, किनको म्यूट कौन नहीं कर पा रहे अपने? हाँ ठीक है, तो वो छोटा 7 रत्ती का पहन लीजिए, 6 रत्ती का पहन लीजिए। वो आपको क्या करेगा, इसी ऊर्जा को वहां से मंगल के पूरे वातावरण में जो मंगल की ऊर्जा है उस मंगल की ऊर्जा को रिसीव करेगा और रिसीव करके फिर आपके शरीर में उसको बैलेंस करेगा। यही करेगा ना। अंगूठी कौन लोगों, किसी की उंगली में अंगूठी है पहना हुआ किसी भी तरह के रत्न की? दिखाइए है मैम। दिखाइए तो। देखिए राकेश जी दिखाइए अंगूठी। हाँ ये देखिए, ये पहने हुए हैं। तो ये अंगूठी किस रत्न का है, किसका है ये? लगता है एसफिट के, हम उतना जानते नहीं मैम। ये तो कोई दिया ही होगा ना पहनने। जी कौन दिए हैं? पंडित जी। तो क्या दिए हैं? पंडित जी दिए हैं, हमको पता है और नहीं पता नहीं। अच्छा तो ये देखिए, ये पहने बिना देख रहे हैं ना हमारे पेशेंट को, बिना जाने हुए कि क्या पहने हुए हैं इनको पहन लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए ये जो अंगूठी पहना है ऊपर से दिखाइए राकेश। राकेश का देखिए अंगूठी, राकेश अंगूठी दिखाइए अपना।
जी ऊपरी भाग से रिसीव करता है, एनर्जी ऊपरी भाग से रिसीव करेगा और फिर नीचे में उसमें टच कर रहा होगा, स्पर्श कर रहा होगा स्किन में, वो फिर सारे शरीर में ऊर्जा को फैलाएगा और फैलाकर फिर जो कमी होगी शरीर में उससे जुड़ी हुई, उस ग्रह से जुड़ी हुई, उसको वह ठीक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। तो ये जो छोटी से रत्न से काम करेगा, अब पूरे शरीर को ही क्यों नहीं वो रत्न बना लें, और पूरे शरीर के ही, आखिर एनर्जी तो पूरे शरीर में वर्क कर रही है ना, तो पूरे जी शरीर से ही क्यों नहीं हम काम कर लें। तो 5 मिनट 7 मिनट अगर हम दें और डेली हम ये काम करें तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे ये करेंगे बताइए? क्या? कोई बता सकते हैं कि कैसे करेंगे? सहस्रार्थ ऊर्जा खींचेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो हम ध्यान में बैठेंगे और हम सोच रहे हैं कि मंगल की ऊर्जा मेरे अंदर बैलेंस हो रही है। मंगल की ऊर्जा हमारे अंदर जो भी अव्यवस्थाएं हैं मंगल की ऊर्जा की, वह स्वस्थ हो रही है, वह समृद्ध हो रही है, वह संतुलित हो रही है। इस प्रकार से हम कहे। और मंगल का रंग कौन सा है? रेड। तो रेड। हम किए, ऐसे ध्यान किए और मंगल की ऊर्जा को यहाँ पर हम लोग व्हाइट लाइट के रूप में जो करते हैं वो रेड लाइट के रूप में हमने देखा, और वो रेड लाइट धीरे 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 हमारे पूरे शरीर में मंगल ग्रह से आ रही है वो, और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, और प्रवेश कर कर धीरे 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 सारे शरीर में रोम रोम में प्रवाहित हो गई, एकदम ब्राइट रेड कलर। जहाँ कहीं भी शरीर में कहीं कोई काला धब्बा, कहीं कुछ भी परेशानी नजर आए, वहां लाल रंग से उसे भर दें। बैलेंस बैलेंस व्यवस्थित, एकदम सब जगह एक जैसी ऊर्जा, कहीं कम नहीं कहीं ज्यादा नहीं। और पूरे शरीर में ऊर्जा जब फैल जाएगी तो बिल्कुल आनंद से उस ऊर्जा को देखें और उसे धन्यवाद दें कि हमारे शरीर स्थित मंगल ग्रह की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा व्यवस्थित हो रही है। मंगल ऊर्जा के देवगण, ऋषिगण हमारे संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को बैलेंस कर चुकी है, संतुलित कर चुकी है। बहुत सुंदर, एकदम रेड, जो आपके शरीर में लाल रक्त का प्रवाह है, उस लाल रक्त के प्रवाह में यह लाल रंग मिल गया है और सुंदर से संपूर्ण शरीर में रक्त का सुंदर प्रवाह हो रहा है। बहुत सुंदर। और धीरे धीरे उस लाल रंग की ऊर्जा से श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट का प्रवाह, एकदम सुंदर प्रकाश आपके शरीर में फैल गया है। और धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में व्हाइट लाइट को महसूस करें, श्वेत प्रकाश को। आपके जो मंगल ग्रह की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हुई है वह श्वेत प्रकाश के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके शरीर से निकलकर फैल रही है। आप एक छोटे से प्रकाश पुंज बन गए हैं और आपके शरीर से प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, निकल रही हैं, और वो आपके घर में, आपके वातावरण में, आपके संपूर्ण सकारात्मक विचार में प्रवाहित होकर और सभी जगह फैल रहे हैं। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ लें, गायत्री मंत्र पढ़ लें, जो जिसकी, जैसे आप मंगल की उपासना कर रहे हैं तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें,
क्योंकि हनुमान चालीसा के जो 40 श्लोक हैं वो सारी मंगल की ऊर्जाओं को स्थिर करती हैं। उसके लिए वो निर्मित है विशेष तौर पे, तो उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो इस तरीके से हम हर एक ग्रह की ऊर्जा को व्यवस्थित कर सकते। नहीं हनुमान चालीसा याद है, कुछ नहीं है, तो ओम हनुमान नमः, ओम हनुमाय नमः, जय हनुमान कर लिए। और फिर ओम शांति शांति शांति, दोनों हाथ रगड़ के आंखों पे रखे और फिर हम आंखें धीरे से खोल ली। तो इस प्रकार से हम डेली की प्रार्थना कर सकते हैं। हनुमान गायत्री मंत्र भी है, ओम वायु अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। हाँ, किसी चीज से विशेष चीज से बंधना नहीं है, मूल रूप एनर्जी है, मूल रूप ऊर्जा है। और वो ध्वनि भी जो है हनुमान की गायत्री पढ़े या हनुमान चालीसा पढ़े या उसमें ध्वनि की ऊर्जा को अपने अंदर प्रस्फुटित करना है। शब्दों में जाके उलझना नहीं है, कर्मकांड में जाके उलझना नहीं है। हम जो बोल रहे हैं ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक उजागर रामदूत बलधा महांजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारी सुमति के संके कंचन वरण व्यास सुवेशा कानन कुंडल कुंजित के हाथ बजो ध्वजा ब्रजे कांधे मुंह जने को साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। ये ध्वनि हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, हमारे हृदय से वो ध्वनि प्रस्फुटित हो और पूरे शरीर में फैले। ध्वनि की ऊर्जा साउंड एनर्जी हमारे अंदर वाइब्रेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हम बोले, इसलिए हम अपने हथेलियों को किसी न किसी चक्रों पर रख लेते हैं, हृदय पर रख लिए, मणिपुर चक्र पर रख लिए, ताकि हमारा जो साउंड हो वो वाइब्रेट करे तो हमारे शरीर में जाए एकदम। हाथ रखिए और देखिए, हाथ रख कर जब बोलेंगे हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मंग सुधारे बरनो रघुबर जोदायक फल चारे बुद्धिहीन तनि जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मई हर सुख कलेश विकार। देखिए हाथ जो है ना वाइब्रेट करेगा, वो ध्वनि वाइब्रेट करेगा। तो जो शब्द बोले, मंत्र बोले, दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम, तो हाथ हमारा वाइब्रेट करके एकदम गरम 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 ऊर्जा देगा। तो यह जो एक छोटी सी अंगूठी से जो वाइब्रेशन होता है वो हथेली, पूरी की पूरी हथेली से हमारे शरीर में वाइब्रेशन है। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा को संग्रह करेंगे, ऊर्जा का संचयन करेंगे। अब मान लीजिए नवरात्रि की ऊर्जा का जो आज मूल विषय, नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रहा है? अभी 13 से 13 से शुरू है ना, और 12 को अमावस्या है। ठीक है, और 11 को चतुर्दशी अमावस्या के साथ लगता हुआ है, दोनों को मिलाया हुआ है। तो आपको 11 तारीख से शुरू हो जाएगा। 11 से विशेष ऊर्जा का प्रवाह वातावरण में शुरू हो जाएगा। ठीक है, चले तो त्रयोदशी से 10 तारीख से ही त्रयोदशी को प्रदोष कहते हैं, तो त्रयोदशी से ही विशेष ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। यानी 10 तारीख से विशेष ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र में हम लोग चले जाएंगे। पूरे वातावरण में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, उस ऊर्जा को सिर्फ खींचना है और अपने अंदर समाहित कर लेना है। सारे पूजा पाठ भी उस ऊर्जा के निर्माण के लिए ही होते हैं। देवी की ऊर्जा का निर्माण के लिए हम सारे फूल, पत्ती, पुष्प, सुगंधि रखते, ताकि वहां वातावरण, वहां ऐसे सुगंध, ऐसे वातावरण हो कि वो ऊर्जा फैले और उस ऊर्जा को हम धारण करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना क्या होगा, 10 तारीख से वह ऊर्जा प्रवाह शुरू हो जाएगा क्षेत्र। आज कितना तारीख है? 9 हो गया ना, कल 10 है, कल से विशेष ऊर्जा का क्षेत्र चालू होगा। और कितने तारीख तक रहेगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
21 तक, और 21 के बीच में एक आता है षष्ठी, है ना, छठी पूजा, उसको सूर्य षष्ठी बोलते हैं। हमारे यहाँ उस दिन छठ की पूजा होती है, चैती छठ। उस दिन सूर्य की विशेष ऊर्जा का आवाहन होता है। ठीक है, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 दिन सूर्य आराधना का समय होता है, सूर्य ऊर्जा का समय होता है, सूर्य की ऊर्जा का, गायत्री की ऊर्जा, विशेष विशेष दिवस, विशेष विशेष। और यह क्यों होता है विशेष दिवस? ज्योतिषीय गणना से उस समय जो ग्रह और नक्षत्रों की दशा बदल रही होती है, और उस ग्रह नक्षत्रों की दशा को बदलने से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, उस ऊर्जा प्रवाह को पकड़कर इसको एक विशेष आराधना का दिवस दे दिया गया कि इस दिन ऐसे भी सामान्य रूप से भी कोई पूजा पाठ का समय नहीं होता, कोई नाम नहीं दिया जाता, चैती पूजा का नाम नहीं दिया जाता। वैदिक कालों में इस समय हवन इत्यादि हमेशा हुआ करते थे, तो कोई विशेष काल का नाम नहीं दिया गया था। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था थी कि गुरुकुल जो लोग पढ़ने जाते थे उन्हें तो ज्ञान हो जाता था, लेकिन जो व्यवसायिक शिक्षा कर लिए, जो दूसरी तरह की पढ़ाई कर लिए, वो इन सब ज्ञान से वंचित रह जाते थे, तो वो नहीं इसका लाभ उठा पाते थे। तो उनके लिए ऐसे चीजों के साथ जोड़ दिया कि वो सिद्धांत जाने या सिद्धांत नहीं जाने, लेकिन वो ये कर लेंगे, कर्मकांड को कर लेंगे, पूजा पाठ को कर लेंगे, तो अपने आप उनके अंदर यह व्यवस्था, इस तरह की ऊर्जा का जागरण हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, हम व्यवसायिक शिक्षा में हम लोग इतने निमग्न हो गए हैं कि पढ़ाई, हम ज्ञान की बातें हम सिर्फ जॉब के लिए करते हैं। हमारे बच्चे सुबह उठे और हड़बड़ वो पढ़ाई के लिए बस पकड़े, जाएं, पढ़ें। बचपन से हम लोगों ने अपने बच्चों में इन ऊर्जाओं को पकड़ने की व्यवस्था ही नहीं की है। क्यों ऐसा क्यों हो गया? इसलिए ऐसा हो गया कि इतने ज्यादा कर्मकांड भर दिए गए, धर्म के नाम पर, इन सब चीजों के नाम पर इतने अंधविश्वास फैलते चले गए कि जो ऊर्जा को पकड़ने के संसाधन थे उसको हम लोगों ने बाह्य कर्मकांड के रूप में ले लिया, पूजा पाठ खर्चीले रूप में ले लिया। तो हमारा उस व्यवस्था पर से, कर्म पर विश्वास हमारा रहा, लेकिन कर्म को एनर्जी से जोड़ने की व्यवस्था हमारी खत्म हो गई। इसलिए आज ज्यादातर बच्चे, बहुत पढ़े लिखे अच्छे अच्छे बच्चे मानसिक तनाव में हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। वो अपने शरीर की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो नौकरी उनकी छूट रही है, वो समझ नहीं पा रहे कि हम करें क्या। उसके पीछे का कारण यही है कि हमने बचपन से उसकी ऊर्जा को बैलेंस करने का तरीका उसको नहीं दिया, हम लोग भूल गए हैं उन चीजों को। तो हमें इन विशेष दिनों पे अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है। और कैसे करना है? तो जो कोई भी कर्मकांड आप लोग करते हैं कीजिए, जिस प्रकार की भी पूजा पाठ करते हैं आप लोग कीजिए, उस पे कहीं कोई बदलाव, रोक टोक नहीं है। आप लोगों की जो पारंपरिक व्यवस्था है, उस पारंपरिक व्यवस्था के तहत ही आपको काम करना है। लेकिन 15 से 20 मिनट आपको एनर्जी को संग्रह करने पर और उसके इस्तेमाल करने पर बहुत ध्यान देना। इस्तेमाल 24 घंटा पर ध्यान देना है और संग्रह 20 से 25 मिनट देंगे तो संग्रह हो जाएगा। लेकिन इस्तेमाल करने पर आपको 24 घंटा, क्योंकि आप 24 घंटा एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 24 घंटा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले संग्रह करने का कि 10 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक आपको करना क्या है? आपको बैलेंस करना है अपने शरीर की ऊर्जा को। ठीक है, आपके शरीर के जो 9 द्वार मैंने बताए थे, 10 द्वार मैंने पहले चर्चा की थी एक बार फ्राइडे क्लास में ही, उसको फिर से याद कर लेंगे। वो द्वार आपके कौन कौन से हैं? आपके नेत्र, तो दोनों नेत्र पर ध्यान रखना है कि कोई भी नकारात्मक चीज आप नहीं देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि नहीं नकारात्मक। अच्छा, आप लोगों को नकारात्मक ऊर्जा संग्रह करना है या सकारात्मक ऊर्जा?
सकारात्मक विश्वास है पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, ठीक है। पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव की बात करेंगे, निगेटिव लेना है तो निगेटिव की भी बात हम लोग कर सकते हैं। किनको किनको निगेटिव एनर्जी लेना है? एनर्जी अपने आप में निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है, एनर्जी एनर्जी होती है, भोजन भोजन होता है, ठीक है। अपने आप में कोई भी भोजन निगेटिव या पॉजिटिव नहीं देता है, प्रोटीन प्रोटीन होता है। आपका शरीर कितना प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए उसके हिसाब से आप कम या ज्यादा लेते हैं तो आपके शरीर में समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। कितना कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को चाहिए है उसके गणना की हुई है कि एक मजदूर को 4000 कैलोरी चाहिए, एक विद्यार्थी को 5000 कैलोरी चाहिए और एक 60 साल के व्यक्ति को 3000 कैलोरी चाहिए। अगर वो 3000 कैलोरी के जगह 60 साल का व्यक्ति 4000 कैलोरी खाएगा तो वो 1000 कैलोरी उसके लिए नकारात्मक काम करेगा, तो शरीर में चर्बी जम जाएगी, ठीक है। अपने आप में कैलोरी खराब या अच्छा नहीं है, हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं, एनर्जी को कैसे लेते हैं वही सकारात्मक या नकारात्मक होती है। तो आपकी आंखें अगर नकारात्मक चीजों को देखकर एनर्जी उसकी ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंचा दी, सबकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस माइंड में जाके उसको बैठा दी तो निगेटिव एनर्जी आ गई। अगर पॉजिटिव एनर्जी, अभी हम इतना बात बोल रहे हैं जो आप लोगों को, बहुत लोग इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे अच्छी चीजों को और आप कल से उसकी साधना शुरू कर देंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी ले लिए। कुछ लोग बहुत ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे होंगे तो फिर उनको लगेंगे 1 घंटा बर्बाद हमने कर दिया, तो वो निगेटिव एनर्जी ले लेंगे। तो इस तरीके से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं प्रकृति में अपने आप से कुछ निगेटिव या पॉजिटिव नहीं बना है, वो सिर्फ निर्मित हुआ है। उसको किस स्वरूप में ग्रहण करना है वह हम पर निर्भर करता है। तो आप अपने नेत्र को, 2 कान को, कान से इस समय में कुछ बुरा नहीं सुनेंगे और अगर सुनाई पड़ गया तो दिव्य क्षमा मंत्र का जप कर लेंगे। मुख से कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, श्वास पूरी गहरी श्वास लेंगे और गहरी श्वास छोड़ेंगे ताकि संपूर्ण शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। उसके बाद मल द्वार, मूत्र द्वार, ऐसा भोजन, सात्विक भोजन ढंग से करेंगे कि वहां पर ज्यादा वायु का प्रवाह ना हो। मल द्वार, मूत्र द्वार जब साधना के समय बैठेंगे तो थोड़ा देर ऊपर की ओर खींचकर बंद करेंगे ताकि एनर्जी अंदर में बैलेंस हो। तो कितना द्वार हो गया? 2 2 7 8 9 द्वार हो गया ना। 2 2 4 2 6 1 7, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार, 9 द्वार हो गए। तो 9 नवरात्रि में 9 द्वारों की साधना कर लेंगे, 9 द्वार का शोधन कर लेंगे, ठीक है। कोई भी नकारात्मक चीज इस द्वार से अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखेंगे। 7 वो है जो कि आपके चेहरे पर ही है, 7 गर्दन के ऊपर ही 7 द्वार है। तो इन 7 द्वारों पर ध्यान रखेंगे तो 2 द्वार अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। जब अंदर कोई चीज जाएगा ही नहीं तो नीचे के द्वार में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो ये कर लेना है एक। दूसरा जो मैं विशेष अभी आपको साधना बता देती हूँ, जो आप डेली 10 मिनट करेंगे वह क्या करना है, आपको डेली 10 मिनट मेडिटेशन यानी ध्यान करनी है अपनी उस 10 दिन की विशिष्ट ऊर्जा की श्वेत प्रकाश के रूप में। तो करना क्या है कि किसी समय, जो मैं फिर से बोल दूं, जो पूजा पाठ जो भी करते हैं वो करें, एक संकल्प जरूर अपना बना लें और उस संकल्प के हिसाब से करें, ठीक है। और दूसरी बात, संकल्प अपने लिए जो आपको संकल्प चाहिए, जो आपके जीवन में चाहिए, आपको किन्हीं को बेटी का विवाह चाहिए, किन्हीं को बच्चे का जॉब चाहिए, किन्हीं को अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, जो चाहिए, निरर्थक
एकदम सात्विक बढ़िया चीज एकदम करके दीजिएगा। छोटी छोटी आकांक्षाओं में मत उलझिएगा, बड़े कोई लक्ष्य लेकर चलिएगा। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा और देखिएगा कि कब हमें प्राप्ति होनी ही है, इस भाव के साथ उसको करिएगा। अच्छा, दूसरा, शरीर के जो हमारे नवग्रह की ऊर्जा है वह बैलेंस हो गई है, वह संतुलित समृद्ध हो गई है, यह जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह 9 दिन 9 ग्रहों का भी दिन होता है, 9 ग्रह की ऊर्जा का दिन होता है। तो 9 ग्रह की ऊर्जा को बैलेंस होने का भी एक संकल्प उसमें डाल लें। और फिर करेंगे क्या, जिस किसी समय में भी आपको टाइम मिलता है 15 मिनट, तो 15 मिनट अपना ले ले, जिस किसी समय में भी स्थिरता से। और उस 15 मिनट में आप क्या करें, सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद रहेगी और आप अपने संकल्पों को पढ़ लेंगे। संकल्पों को पढ़ लेने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए ये बात, सभी लोग सुन रहे हैं, लिखिए बाद में, पहले ध्यान से सुनिए। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि आपको ध्यान करना है ऊपर ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में क्या करना है कि 9 ग्रहों की पिरामिड बन गई है, एक पिरामिड, एक ग्रह इधर से, ग्रह इधर से, इधर से 9 ग्रह, और 9 ग्रह के पिरामिड से एक बीच में सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट में 9 ग्रह की ऊर्जा जा रही है और उस पॉइंट से ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र में आ रही है। समझ रहे हैं बात को, समझ में आ रही है? हाँ, समझ रहे हैं दी। हाँ, ये देखिए मैं दिखा दूं आपको यहाँ से, ये है, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, हाँ, और ये सहस्त्रार है आपका, सहस्त्रार का ये बिंदु है और ये ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा, चंद्र की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा, शुक्र की ऊर्जा, शनि की ऊर्जा गई, ये बिंदु है, सभी ऊर्जा यहाँ गई, सप्तरंगी ऊर्जा। ठीक है, अब ये ऊर्जा यहाँ से सभी ऊर्जा इस बिंदु पे मिल गई और ये ऊर्जा आपके अंदर आ रही, सप्तरंगी ऊर्जा व्हाइट प्रकाश के रूप में। ठीक है, पहले सोचे सूर्य की ऊर्जा यहाँ गई, चंद्र की ऊर्जा गई, मंगल की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, शनि की ऊर्जा, राहु केतु की भी ऊर्जा आप दे सकते हैं, सभी ऊर्जा जाके यहाँ बैलेंस हो गई। व्हाइट लाइट के रूप में यहाँ पर ध्यान करेंगे, पहले देख लेंगे, यहाँ चमकीला व्हाइट लाइट यहाँ बन गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे एक पिरामिड जैसा मान लीजिए, सूर्य उल्टा पिरामिड, उल्टा मान लीजिए, त्रिभुज मान लीजिए, ये मान लीजिए त्रिभुज, ये बिंदु रहेगा। ठीक है, अब इसमें सब की ऊर्जा भर दें, सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की, शनि की, राहु की, केतु, ये इसमें पूरा भर गया ऊर्जा। अब ये ऊर्जा इस बिंदु से निकलकर आपके सहस्त्रार में आ रही है। ठीक है, व्हाइट लाइट की ऊर्जा, और ये ऊर्जा फिर आपके पूरे शरीर में फैल रही है, मस्तिष्क के अंदर आई, पूरा फैल गई, व्हाइट लाइट में आप बदल गए। ठीक है, बदल गए, पूरा शरीर में फैल रही है, फैल रही है, फैल। क्लियर? हाँ दीदी क्लियर। हाँ, तो इस तरीके से हमें पूरे शरीर में फैला लेना है, और जब पूरे शरीर में फैल जाएगी तब आपको क्या करना है, 5 मिनट आपको उस पूरे शरीर की ऊर्जा को देखना है, लाल, हरा, पीला, नीला, हर रंग की ऊर्जा श्वेत प्रकाश के रूप में आपके अंदर बैलेंस हो रही है।
सूर्य की ऊर्जा बैलेंस, मंगल की ऊर्जा बैलेंस, चंद्र की ऊर्जा संतुलित। हमें सोचना है कि सूर्य की ऊर्जा संतुलित हो रही है, हमारे शरीर में सूर्य की ऊर्जा संतुलित हो गई है, हमारे शरीर में चंद्र की ऊर्जा संतुलित हो गई है, हमारे शरीर में मंगल की ऊर्जा संतुलित हो गई है। इस तरीके से सारी ऊर्जाओं को संतुलित कर लेने के बाद पूरा शरीर आपका एक छोटा ऊर्जा पिंड बन जाएगा, गोला सूर्य के प्रकाश की तरह। उस प्रकाश से फिर आपको बाहर में जहां जहां संतुलित करना है वहां देखिए, यहाँ से निकला प्रकाश आपके दुकान में चला गया, दुकान पूरा व्हाइट लाइट से भर गया, दुकान की सारी ऊर्जाएं, सब जगह की नवग्रह की ऊर्जा होती है, तो दुकान का पूरा हो गया। किन्हीं का कविता दीदी के वो जो उनका क्लिनिक है, क्लिनिक की ऊर्जा पूरे बैलेंस हो गई। प्रीति दीदी का दुकान, जो जो हमको याद है, तो वहाँ उन सब जगह पे हम जाएंगे, चश्मा खरीदने जाएंगे और फिर प्रीति दीदी के पास वहां जाएंगे, कविता दीदी के यहाँ आयुर्वेद की दवा लेने जाएंगे, सब हमको याद है, सब जगह हम आने वाले हैं, तो इसलिए सभी जगह को बैलेंस। दीना दीदी का भी, तो सभी ऐसे अपनी ऊर्जा निकाल कर वहां फैला देंगे और फिर वहां पर 3 बार दिव्य प्रेम और दिव्य क्षमा का जप कर देंगे। इस तरीके से जहां अपने घर में, पूरे घर में ऊर्जा फैला दे, देखे चारों तरफ ऊर्जा, व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट, और पूरे दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य क्षमा। तो इस तरह जहां कहीं भी कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो उसको भी सब जगह एकदम 15-20 मिनट तक, 25 मिनट अपने आप को दे और एकदम फैलाते जाएं। आर्थिक समृद्धि के लिए, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ, तो अपने एकदम आर्थिक समृद्धि पर देखे कि आपका खजाना जो है भर गया। एक अलमीरा का या कहीं जहां आप पैसा रखते हैं उस जगह को देखे वहां एकदम पैसा भरा हुआ है, लाखों करोड़ों, एकदम धन्य प्रभु का अक्षय भंडार जिसमें है सारा संसार, धन्य प्रभु का अक्षय भंडार। वो सब पैसा में से हमको भी दीजिएगा, थोड़ा बहुत भर जाएगा, तो ऐसा नहीं कि रख दीजिएगा। श्रीमद फाउंडेशन को भी याद रखना है, तो इस तरीके से कर, और उसके बाद फिर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और शांति पाठ कर कर प्रक्रिया को समझ। तो यह हम लोगों को करना है। कोई प्रश्न? मंगल कर सकते हैं क्या, अकेले करना है? का कलर क्या है? इमेजिन क्या करना है? जा इतना तो लंबा चौड़ा इमेजिन करवा दिया, अब क्या इमेजिन कीजिएगा? नहीं, कलर का बोल रहे मैं। कलर का तो मैंने बताया ना, 7 कलर का होगा। अब आपको सूर्य की ऊर्जा का रहेगा तो सुनहरे रंग में चला जाएगा, व्हाइट लाइट में चला जाएगा, मंगल का लाल में चला जाएगा। सब कलर का, जो सभी ग्रहों के कलर होंगे उसके चंद्रमा का, सबका कलर आपको नहीं कलर है तो नेट पे सर्च कर ले, किसके कौन से कलर होते हैं, सबके कलर होते हैं। और अगर वो कलर समझ में नहीं आए, रंग समझ में नहीं आए, तो सब व्हाइट लाइट कीजिए। व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, ठीक है, तो 7 रंग को ले आए। ओके। दीदी अकेले कर सकते हैं कि सबके साथ भी कर सकते हैं ये? अकेले और साथ मतलब सामूहिक में कर सकते हैं कि अकेले बैठ के कर सकते हैं ये सब? ये कहाँ होगा? सामूहिक कहाँ करेंगे? कौन सामूहिक कहाँ हो रहा है? आप अपने परिवार वालों के साथ? हाँ, परिवार, हाँ कीजिए, बच्चों को ले लिया आप। अकेले में कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के साथ कर सकते। अच्छा दी, प्रणाम, कुंदन बोल रहा हूँ। जी प्रणाम। हाँ यस कुंदन जी, म्यूट हो गया आप लगता है।
अच्छा दी, एक पर्टिकुलर ग्रह को करने के बजाय हम एक ही बार में 9 ग्रह को भी देख सकते हैं कंबाइन। तो वही तो मैंने बताया, 9 ग्रह का ही तो मैंने बताया ना अभी, जी जो जी मैंने बताया आपको पिरामिड बनाकर 9 ग्रहों की ऊर्जा को ले जाकर लेने के लिए, तो वो 9 ग्रह की तो मैंने बताई। हाँ हाँ ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ, और कोई प्रश्न? तो क्लियर है सभी लोगों का? तो हम लोग क्लास समाप्त करें। दी चलिए, अब ये न्यास ऊर्जा जो हम न्यास ध्यान करते हैं, इसके बाद करना है या इस 15 मिनट या उससे पहले करना है? न्यास न्यास ध्यान के ध्यान समय। जो रेगुलर न्यास ध्यान करते हैं, वह न्यास ध्यान आपके जीवन की खुराक है। जी उसको आप पहले करेंगे हमेशा। जी वो एकदम खाना खाने की तरह, सुबह सुबह चाय पीने की तरह है वो। जी ठीक है, तो उसको किसी चीज से उसको जोड़ना नहीं है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, जिसको चक्रा बैलेंसिंग एक बार दिन भर में आपको करना ही है। वो आपके अलग एक नाश्ता है। ठीक है, तो और ये सारी चीज अतिरिक्त समय की साधनाएं हैं, जैसे अभी नवरात्रि की साधना मैंने ये बताई, ओके ओके नवरात्रि में हम कर लेंगे, तो उसको तो डेली का वो अभ्यास है ना, डेली के अभ्यास को, डेली मुंह धोना है। तो हम फिर एक दिन बोलेंगे कि डॉक्टर बोलेगा दांत में पायरिया हो गया है तो 3 बार दिन भर धोए, तो आप क्या फिर प्रश्न करेंगे कि डेली वाले के साथ ही कर लेना है? अरे डेली जो करना है तो करना ही है, लेकिन अतिरिक्त के लिए अतिरिक्त करना है। क्लियर? दूसरा प्रश्न ये था कि 15 मिनट जो इमेजिनेशन करना है दी, तो 15 मिनट में 15 मिनट ही नहीं करना है, आपके पास समय है तो आप 2 घंटा कर सकते हैं, और समय जी कम है तो आप 10 मिनट कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट होनी चाहिए चीजें, टाइम का बंधन नहीं है। ओके ठीक है। हाँ, वो हमारे समय के हिसाब से हम लेंगे। हमको मन करेगा 2 घंटा करने का, हमको बहुत मजा आ रहा है, बैठे हुए हैं, आहा क्या सुंदर श्वेत प्रकाश की ऊर्जा आ रही है, हम लोग तो 3-3 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, एकदम लगता है पूरा उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं हवा में। तो समय जितना हो, और जिनके पास समय नहीं वो क्या करेंगे, नहीं तैर पाएंगे, तो जितना ही ले सके उतना ही सही। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न? तो अभी हम लोग समाप्ति करें, शांति पाठ कर लें, सभी लोग सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीध में, मन शांत और स्थिर, दोनों हाथ घुटने पर, अनंत आकाश की ओर स्थिर भाव, अनंत आकाश से आ रही श्वेत प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे, और बिल्कुल शांत स्थिर मन शांति पाठ करेंगे। 1 बार ओम और 3 बार शांति का पाठ। लंबी करी सांस। प्रक्रिया संपूर्ण। आप लोगों का बहुत